मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि हिस्ट्री में जो था बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर आपका 2 था, हम लोग उसको आपका समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, आरंभिक नगरों की बात करेंगे कि कैसे, जैसे जो हमारा आरंभिक आपका मानव था, उस मानव ने कैसे कैसे आपका विकास किया, उस विकास के प्रोसीजर को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उसके खाद्यान्न को चीज़ों को लेकर, उसके रहन सहन की चीज़ों को लेकर, उनकी सारी स्थिति, वो कैसे किस प्रकार रह रहा था, क्या उसका जीवन व्यतीत कर रहा था। अब उसी में हम लोग आपका देख रहे हैं कि किस प्रकार से आखिर वो जो आरंभिक नगर हैं, जो शहर हैं, वो अपने बसने शुरू हुए और कौन कौन से आरंभिक नगर थे, हम उनके विषय में आज हम लोग आपका बात करने। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 आपका शुरू कर रहे हैं, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब है जो आपके मानव द्वारा सबसे पहले जो आपके नगर बसाए गए थे, उन नगरों की हम लोग बात करेंगे। और आपको जैसा पता है कि हम लोग जो भी अपना चैप्टर शुरू करते हैं वो किसी न किसी स्टोरी के साथ, किसी न किसी कहानी के साथ हम लोग अपने चैप्टर को लेकर चलते हैं, ताकि हम उसको रिलेट कर पाए, उस स्टोरी के साथ हम चीजों को सीख पाए। अब देखिए, 2 बच्चे हैं, आपकी कक्षा की तरह हैं, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। आप भी कुछ ना कुछ खेलते होंगे, क्रिकेट वगैरह जो भी कुछ खेलते होंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो लोग आपको खेल रहे थे। अब उसी में मैं आपको देखूं तो बच्चों कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिस गली में बच्चे भूताघर कहा करते थे। अब कह रहे कि कुछ लोग क्या था, जो खंडर पड़ा हुआ था घर, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे कि इसमें ये ऐसा ही ऐसा है, तो उसको भूतहा घर बोलते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। ऐसी थ्योरी होती है उनकी। जो खंडर पड़ा होता है, हम बोलते हैं ना कि वो तो भूत बंगला है, जो खाली खंडर पड़ा जिसमें कोई नहीं रह रहा, तो ऐसे कह रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। अब वास्तुकला का मतलब हो गया बच्चों, जो उसका किस तरह से बना है, उसका आर्किटेक्ट क्या है। वास्तुकला का मतलब है, अगर कोई आपका भवन बना है, मान लीजिए आपका स्कूल बना है, आपका घर बना है, आप उन चीजों को देखिए कि वो किस स्थिति में वो आपके बने हुए हैं। आपको उन सबको बहुत जरूरी है, आप उनको देखें कि क्या स्थिति है और क्या स्थिति उनकी बनी हुई है। इन सब विषय को आप जरूर देखें। क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? कह रहे जो आपकी लकड़ी है, उस लकड़ी पे जो आपकी नक्काशी का मतलब होता है बच्चों, जो आपके लकड़ी पे जो आपके डिजाइन बनाए जाते हैं, उसको हम लोग नक्काशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको नक्काशी बोलते हैं, जो लकड़ी पर डिजाइन बनाते हैं। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए और इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। तो एक महिला कह रही है कि हम क्या करते हैं कि मंत्री जी जो है, हम उनको पत्र लिखते हैं और कहेंगे जो इस खूबसूरत घर है ये सुरक्षित रहे, इसे वो आपको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करें कि मंत्री को पत्र लिखें ताकि उस घर की मदद हो सके। अब यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोग इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब ये दोनों बच्चे आपका सोच रहे हैं कि आखिर में जो ये आपका खंडर है, इस खंडर से इतना लगाव क्यों है। आइए इस लगाव की पूरी कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर जो पुराने घर थे, जो खंडर थे, उसके लगाव की स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी से। क्लियर है? सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि जो हड़प्पा है बच्चों, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है स्थान। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा वर्तमान में आपका भारत में नहीं है। पहली बात तो आप सबसे पहले ये लोग आप ये चीजें ध्यान रखिए कि कहां नहीं है, ये भारत में नहीं है हड़प्पा, वर्तमान पाकिस्तान में। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानियां बताती हैं। कह रहे कि जो पुरानी कहानी है वो क्या करती हैं, अपनी कहानी बताती हैं। कहानी का मतलब, मान लीजिए कोई आपको महल मिला है तो बताएगा कि, अब ये वहां बताने का मतलब ये नहीं कि वो अपने मुंह से खुद बोलने लगे, उसका एक हिस्ट्री होती है छुपी हुई, उसकी स्टोरी होती है, उसको हम लोग जानते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। देखिए ध्यान देना कि जब 150 साल पहले क्या हो रहा था, जब आपके रेलवे लाइन का विकास हो रहा था, कहाँ? पंजाब में। अब देखिए, ये जो पंजाब है बच्चों, एक पंजाब भारत में भी है और एक पंजाब आपका पाकिस्तान में भी है। तो ये पूरा उस टाइम पूरा भारत में ही था, क्योंकि तो हम इसको पूरा पंजाब क्षेत्र ही मानते थे। तो वहां क्या कर रहे थे जो आपके वो थे इंजीनियर,
क्या कर रहे थे, जबकि रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उनके सामने क्या मिला उनको, हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। और वर्तमान समय में कहां पर है बच्चों आपका, ये पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिली हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। और उन्होंने क्या करा कि ये जो खंडर है, यहाँ से तो जो ईंट है बड़ी अच्छी मिल रही है, चलो बहुत सारी उखाड़ लेते हैं। उन्होंने वहां की ईंट उखाड़ी और रेलवे लाइन को बिछाने के लिए प्रयोग में ला ली। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। और कह रहे हैं कि इस तरह से जो था बहुत सारी जो हमको आपकी इमारत मिली थी हड़प्पा में, वो क्या हो गई, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढने और तब पता चलने को यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। जब उनको पता लगा कि जो खंडर हम जिसको खोज रहे हैं, जिसकी बात हड़प्पा कर रहे हैं, जितना भी उपमहाद्वीप है बच्चों, उपमहाद्वीप मतलब आप भारत को ले लीजिए, भारत के जो भी आपके पड़ोसी देश हैं आप उनको देखेंगे तो उसमें सबसे पुराना शहर कौन मिलेगा आपको, हड़प्पा मिलेगा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब देखिए, नगर तो हमें बहुत सारे मिले हैं, लेकिन क्योंकि हमने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर एक सभ्यता का एक कोई चीज रची बसी हुई थी, उसको हमने देखा, उसको जाना, उसी के आधार पर हम लोगों ने इस सभ्यता का, इस संस्कृति का हम लोगों ने नामकरण कर दिया, जिसको हमने बोला हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा बच्चों, हमने हड़प्पा सभ्यता कहा। इसी हड़प्पा सभ्यता को कि सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज की हड़प्पा नामक स्थान पर, तो जितनी भी और अन्य नगर भवन चीजें मिली उन्हें हमने क्या कह दिया कि ये सब हड़प्पा सभ्यता की ही आपकी चीजें हैं। क्लियर है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। कह रहे जो ये शहर बने हैं ये कब हुए, ये लगभग आज से 4700 जो वर्ष पहले क्या हुआ है, तो ये शहर हैं वो इन शहरों का आपका निर्माण हुआ। ये हमको आपका देखना है, ठीक है, ताकि इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से देख सकें। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुमको लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अब कह रहे कि हम लोग क्या देखते हैं अक्सर कि जो भी आपके पुराने मकान होते हैं, भवन इमारत होते हैं, हम उनको तोड़ देते हैं और उनके स्थान पर हम नया बनाते हैं। वो कह रहे हैं क्या तुम्हें लगता है कि जो वो आपकी पुरानी इमारतें हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो बच्चों रखना चाहिए उन ऐसी इमारतों को जो किसी और जो इनकी दीवारें थी वो आज तक खड़े रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। और कह रहे कि जो उस समय जो आपकी दीवारें चीनी गई थी, उन चीनी हुई दीवारों को आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह चीनी गई थी ताकि दीवार हमारी खूब समय तक मजबूत रह सके, बहुत लंबे समय तक आपका मजबूत रह सके। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आई हो, किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न है, कोई इसमें संबंधित डाउट है इस चैप्टर से, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर, आप कमेंट के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें देखिए कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कह रहे कुछ ऐसे शहर थे, ऐसे नगर थे जिसमें कुछ क्या बनाए गए थे, नगर दुर्ग बनाए गए थे। स्पेशल कुछ ऐसी बिल्डिंग थी, कुछ ऐसी खास क्या थी, आपकी इमारतें थी जो आपकी बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। एक जगह है आपकी आपके जोदाड़ो, इसमें क्या हुआ था, एक जो आपका खास जो आपका तालाब था वो आपका बनाया गया, जिसे पुरातात्विकविदों ने महान स्नानागार कहा। और कह रहे जो हमारे पुरातात्विकविदों ने क्या बोला इसको कि ये क्या था, महान मतलब बड़ा स्नानागार कहा गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए उस समय के लोग भी क्या जानते थे कि जो आपका प्लास्टर का प्रयोग है, प्लास्टर का, वो इसमें प्रयोग हो रहा था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की पतली परत
चढ़ाई गई थी और कह रहे कि पलास्तर का जो था इस पर जो पानी का रिसाव है, पानी नीचे से रिसे ना, उसना बहे ना, तो उसके लिए क्या करा गया था, जो चारकोल होता है उसकी पतली परत आपकी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से आने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से लिया जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर लिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कह रहे कि इसका जो प्रयोग था, जो आपके विशिष्ट नागरिक होते हैं, जो कुछ खास लोग होते हैं और किसी विशेष अवसरों पर क्या करते थे, स्नान। जैसे कोई आपकी पूजा हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, उन सब पर क्या किया करते थे ये लोग, अपना इसमें स्नान किया करते थे। कि कैसे हम लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं किसी सामूहिक रूप से, तो इन सब चीजों में इसका हम लोग प्रयोग करते थे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना, ये रहा मैप और आपको देखना है। सबसे पहले आप देखिए मोहन आपका जोदाड़ो, ये रहा मोहनजोदाड़ो, ये है इसकी लोकेशन। देखिए मिल गया बच्चों। अब ये तो आपको मिल गया होगा, आपकी टीवी स्क्रीन के समक्ष है, ठीक है। और इसी में देखिए, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 वो आपको पढ़ा रहा था, तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था कि जो आरंभिक नगर आपके बसाए गए थे, वो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदी के तट पर जो था, उन सबको आपका बसाए गए थे। वो नगर सारे क्या थे, सिंधु नदी के जो सहायक नदियां थी, उनके तट पर ये आपकी नदी जो थी बसाई गई थी। क्लियर है बच्चों? शांति से बैठो क्लास में सभी बच्चे। तो ये क्या थी, ये यहाँ जो थे आपके आरंभिक नगर आपके बसाए गए थे। क्लियर है? और उसमें हमने सबसे पहला जो स्थान देखा था आपका मोहनजोदाड़ो हम लोगों ने देखा। क्लियर है? आगे हम चांदड़ो पढ़ेंगे, धोलावीरा देखेंगे, क्लियर है, लोथल पढ़ेंगे, सुतकोता पढ़ेंगे और सुतवा कोना पढ़ेंगे, कालवीरा पढ़ेंगे, कालीबंगा पढ़ेंगे, राखीगढ़ी देखेंगे और हड़प्पा देखिए बच्चों। ये हड़प्पा स्थान देखिए, इस हड़प्पा नामक स्थान पर ही क्या हुआ था, सबसे पहले जो आपका था सिंधु घाटी सभ्यता, या आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को पता चला था। और ये किस नदी के तट पर है बच्चों, आपको ध्यान देना है, ये जो आपकी रावी नदी है, ये देखिए, ये रही आपकी रावी नदी। रावी नदी के तट पर ही क्या था, हम लोगों को, तट का मतलब उसके नियरेस्ट, हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के विषय में आपका पता चला था। क्लियर है? क्या लगा? हड़प्पा सभ्यता का पता लगा। तो हम लोग इनको मैप में भी देखते चलेंगे, हम पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। कह रहे कालीबंगा और लोथल, देखिए लोथल को देखें, कालीबंगा जो पड़ता है बच्चों, और लोथल देखिए, लोथल आपका गुजरात में है और कालीबंगा जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका राजस्थान में। ध्यान देना, यहां हम लोग क्या मिले हैं, अग्निकुंड। अग्निकुंड समझते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग हवन पूजन करते हैं, तो जो कुंड बनाए जाते हैं, जो अग्निकुंड होते हैं, उस ऐसा कुंड हम लोगों को लोथल और कालीबंगा मिला, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। कह रहा कि संभावना है कि वहां लोग ऐसे क्या करते होंगे, आपका यज्ञ करते होंगे। क्लियर है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े गृह मिले हैं। कह रहे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल में हम लोग क्या मिले हैं, कुछ बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह का मतलब है चाहे खाद्यान्न को रखने का जो स्थान है, हम उसको भंडार गृह बोलते हैं। कि ऐसे कुछ क्या मिले हम लोगों को, आपके भंडार गृह मिले हैं। अब देखिए, हम मोहनजोदाड़ो में जो महान स्नानागार है उसकी बात कर रहे थे, तो उसकी एक पिक्चर में आपको आपके टीवी स्क्रीन पर आपको शो करा रहा हूं, आप इसको देखिएगा। या आपके समक्ष वो सामने स्पष्ट रूप से वो आपको दिखाई दे रही है। आप इस जो ये इमेज है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि क्या इसमें स्थिति है, कैसे क्या बना हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि आप लोगों ने महान स्नानागार तो आपने देख ही लिया, और एक छोटी सी जो इमेज है उसको ये और है बच्चों, इसको और देख लीजिए। देखिए कैसे
व्यक्ति ये जो है आपका जो है ये तो फिलहाल सफाई कर रहा है, जो हमको पुराना जो स्नानागार मिला है उसको हम लोगों को आपका देखना है और उसको हम लोगों को जानना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा नगर में ईंटों की चिनाई, और वो क्या कर रहा है, चिनाई कर रहा है। आइए अब हम क्या जानेंगे, भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों की जो विशेषता रही हैं, जो भवन रहे हैं, नाले, इतनी उन्नत जल निकास प्रणाली हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, ये एक विश्व के लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने है। और सड़क को पढ़ेंगे। इन इमारतों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। कह रहे जो ये नगर हैं, जो शहर हैं, इन शहरों को देखेंगे तो इनमें जो मकान बने थे वो 1 मंजिल या 2 मंजिल के थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कह रहे कि घर का जो आंगन है उस आंगन के चारों तरफ क्या बनते थे, आपके कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। और क्या होता था, घर में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कह रहे कुछ ऐसे घर हैं जिनमें आपके कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कह रहे बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनमें ढके हुए क्या मिले, आपके नाले। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। और कह रहे जो आपके नाले थे इनको सीधी लाइन में आपका बनाया गया था। हर नाली हल्की ढलान होता था और आसानी से पानी जो था बह सके, इसलिए क्या करे थे, वो आसान से बने थे। अक्सर नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। कह रहे कि जो घर की जो आपकी नालियां थी उनको कहाँ जोड़ते थे, जो सड़कों की नालियां हैं उनसे उनको जोड़ा जाता था। बाद में बड़े नालों से मिलती थी। और कह रहे यही नाले किससे मिलती थी, बड़ों नालों से मिलती थी। नालों को ढकने होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बने थे, यानी कि जो नाले थे वो कैसे थे, पूरे आपके कवर थे, आपके ढके हुए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया था। यानी कि जितना भी इन सब का निर्माण हुआ था वो कैसा हुआ था, एक योजनाबद्ध तरीके के साथ आपका वो इनका निर्माण हुआ था। क्लियर है, ये आपको ध्यान। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी आपके मकान मिले हैं, जो भी आपके नगर हैं, उन नगरों की विशेषता बिल्कुल आज भी बहुत उन्नत है। आज भी उसको देख सकते हैं। जैसे घरों की नालियां होती हैं वो हमारी मेन गली की नाली से मिलती हैं, वो नालियां हमारे आपके बड़े नालों से मिलती हैं। और बड़े नाले जो हैं वो मेन पूरे शहर से, पूरे नगर से उस पानी को बाहर निकाल के किसी स्थान पर आपको इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह की जो आपके नगर विशेषता थी कि 1 मंजिल बने हुए थे मकान, 2 मंजिल थे, उन्नत व्यवस्था थी, वायु प्रवाह बहुत अच्छा था। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या था बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक विशेषता के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी प्रकार को डाउट है तो आप हमसे लाइव जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा, किसी भी स्कूल से अगर कोई आपका प्रश्न है, अगर आपको एक बात समझ आया हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मेरे को पता लग जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों, जो लड़कियां हाथ उठा रही हैं, बच्चों वो लोग अपने किताब को सामने रखकर और बहुत अच्छे से बैठें, ताकि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो सामने बिल्कुल टीवी स्क्रीन के समक्ष होकर, कैमरे के सामने होकर बैठें ताकि हमको भी दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।